गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फिनिश ऑफ कर दिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के टाइम पे एक नया पार्टनर एडमिट हुआ था। रिटायरमेंट के टाइम पे एग्जिस्टिंग में से कोई ना कोई पार्टनर, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर बिजनेस फर्म को छोड़ के चले जाते हैं। देखिए क्या है इसका मीनिंग। व्हेन वन और मोर पार्टनर्स लीव्स द फर्म and the remaining partners continue to do the business, it is known as retirement of the partner due to some reasons like old age. सिंपल सी चीज़ है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं, जो भी फर्म चला रहे हैं, उनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा पार्टनर्स का किसी भी रीज़न की वजह से वो बिजनेस फर्म को छोड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। वो रीजंस हो सकते हैं एनीथिंग लाइक they do have old age, or there is poor health or strained relations. Any reason can be there for the retirement of the partner, right? पार्टनर जब रिटायर होता है तो उसके मतलब व्हाट आर द वेज। फर्स्ट इज़ विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सेकेंड एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, एंड थर्ड एट हिज और हर ओन विल। यानी कई बार हम ना क्या करते हैं, डीड में लिख देते हैं कि इतने टाइम पीरियड के लिए इस पर्सन को हमने पार्टनरशिप में ऐड ऑन किया है, जब ये काम ख़त्म हो जाएगा तो ये फर्म में से रिटायर हो जाएगा, तो दैट इज़ एज पर द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। या कई बार पार्टनर खुद ही चाहता है कि मैं इस फर्म को छोड़ दूं, मुझे आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट, तो वो अपनी विल से भी बाकियों को नोटिस देके फर्म में से रिटायर हो सकता है। या सभी पार्टनर्स की विलिंगनेस से, कंसेंट से, अगर वो चाहें कि किसी एक को रिटायर करना है तो उससे बात करें, एंड इफ़ ही ऑल्सो एग्रीज, तो सबकी कंसेंट से उस पार्टनर को फर्म में से रिटायर किया जा सकता है। Due to the retirement, the existing partnership, this is the most important concept which everyone should know. जब भी पार्टनरशिप की कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फर्म जो है वो कभी भी टूटती नहीं है। पार्टनरशिप ब्रेकअप होगी, फर्म ब्रेकअप नहीं होगी। दिस मीन्स कि मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, 3 पार्टनर्स हैं A, B एंड C। उनमें से C का मूड बना कि मैं बिजनेस फर्म को छोड़ दूँ। वेल एंड गुड भाई, हमें क्या तकलीफ़ होगी। ए एंड बी कहेंगे ठीक है भाई साहब आप जाइए, उसका जो भी क्लेम्स बनते हैं वो सेटल करेंगे, जो उसे देना है वो देंगे, उसके बाद उसे फर्म में से भेज देंगे। लेकिन क्या इसका मतलब ये होगा कि बिज़नेस ख़त्म हो गया? नो, नॉट एट ऑल। किसी के जाने से बिज़नेस फर्म ख़त्म नहीं होगी, दैट विल कंटिन्यू। तो इसमें क्या हुआ कि पार्टनरशिप तो टूटी लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं टूटी। फर्म विल कंटिन्यू विद न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस, देयर विल बी न्यू एग्रीमेंट अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी नॉर्मली तो डीड में लिखी होती है रिटायरमेंट की। अगर नहीं लिखी हुई है कि क्या किस टर्म्स पे पार्टनर को रिटायर किया जाएगा, अगर रिटायर होता है तो उसे क्या क्या दिया जाएगा, दिस एवरीथिंग इज़ यूजुअली मैंशनड इन द डीड इन एडवांस ओनली। और अगर नहीं लिखा है तो उस टाइम पे जब रिटायर कर रहे हैं उस टाइम पे हम लोग एग्रीमेंट करेंगे और उसमें सारी टर्म्स मैंशन कर देंगे और उस पार्टनर को रिटायर कर देंगे। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स दैट वी हैव टू मेड। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरेटिकल पोर्शन में। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहला है आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। देन गुडविल का ट्रीटमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन, अक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, इनको ट्रांसफ़र करना, पार्टनर्स को जो ड्यूज़ देनी है रिटायरिंग पार्टनर्स को उसे सेटल करना, और जो पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उनकी नई कैपिटल को फाइंड आउट करना। आज हम स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यू रेशो एंड गेनिंग रेशो। अब न्यू रेशो और गेनिंग रेशो क्या है भी? एडमिशन के टाइम पे हमने कौन सी रेशो करी थी? सेक्रीफाइसिंग। क्योंकि अगर नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्हें अपने में से जो वो बड़े आराम से एंजॉय कर रहे थे उस शेयर में से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल के नए पार्टनर को देना पड़ रहा था। इस वजह से हमने सेक्रीफाइस निकाला है। सेक्रीफाइस मीन्स मुझे अपने शेयर में से कुछ शेयर नए वाले को देना है, तो मैं त्याग कर रही हूँ, राइट। तो हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करी। इसमें क्या होगा कि 3 पार्टनर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी हैं उनमें से कोई पार्टनर्स जा रहे हैं। जब वो जाएंगे तो जो बचेंगे दे विल एंजॉय, क्योंकि उसके जाने से उसका जो शेयर हम उसे दे रहे थे वो भी शेयर हमें मिल जाएगा। तो वी विल कैलकुलेट द गेनिंग रेशो, राइट। सो न्यू और गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस एग्जिस्टिंग रेशो।
अब आते हैं गेनिंग। देखो गेनिंग का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, तो न्यू माइनस एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा गेनिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का डिफरेंस मैं ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, एक बार गो थ्रू हो जाना, सिंपल है, ईजिली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब ये जो आपको बार बार मैं बोल रही हूँ कि नए पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, आउटगोइंग का शेयर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके अलग अलग केसेस होते हैं। जैसे फर्स्ट केस है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, राइट। कुछ नहीं बताया आपको कि किस रेशो में जाना है, कैसे डिवाइड करना है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। आपने क्या करना है, बॉदर ही नहीं करना। जो उनका ओल्ड शेयर था उसी शेयर में वो आउटगोइंग पार्टनर का शेयर जो है वो टेक ओवर कर लेंगे। तो वो क्या करेंगे, जो ओल्ड शेयर था ना उसी रेशो में टेक ओवर करेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। रेशो आपको गिवन है 4:3:2। रिटायर कौन हो रहा है, ए का शेयर कितना बनता है राजे, 4 + 3 7, 7 + 2 9, दैट मीन्स ए शेयर इज 4/9, राइट। इसके अलावा क्वेश्चन में नथिंग इज मैंशनड, तो हम क्या करेंगे, इस 4/9 को जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं दैट इज बी एंड सी, उनका शेयर कितना है 3:2, यानी वो 4/9 को 3:2 की प्रपोर्शन में टेक ओवर कर लेंगे, यानी 3:2 बन गया उनका गेन, करेक्ट। तो 4/9 का 3/5 जाएगा बी के पास, 4/9 का 2/5 जाएगा सी के पास। देखिए सोल्यूशन, ये किया हमने, 4/9 था ए का शेयर, और ए का शेयर बी और सी ने 3:2 के रेशो में टेक ओवर कर लिया, तो बी को मिला 12/45 और सी को मिला 8/45। ये हो गया उनका गेन, करेक्ट। अब ओल्ड शेयर में गेनिंग को प्लस कर लीजिए। बी का ओल्ड शेयर कितना था, 3/9 प्लस दिस गेन दैट इज 12/45, तो हिज न्यू शेयर विल बी 27/45। ऐसे सी का ओल्ड शेयर वॉज 2/9, उसमें प्लस करेंगे उसका गेन दैट इज 8/45, तो उसका शेयर आ जाएगा 18/45। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द न्यू रेशो। अब देखो गेन उसने कैलकुलेट करके बताया 3:2 आया ना, यही मैंने आपको बताया था। तो दिस वॉज जस्ट टू प्रूव कि मैम ऐसी हवा में कुछ नहीं कह रही है, जो कह रही हूँ वो सही है, आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनलेस एंड अनटिल वो बताए, राइट। तो अगर कुछ नहीं बताया हुआ तो ओल्ड विल बिकम द गेनिंग शेयर, फाइन। सेकेंड केस, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेसिफाइड प्रपोर्शन। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम केसेस हैं जो आप एडमिशन पे कर चुके हो। जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर आपको बता देंगे कि इस रेशो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। ओके, एग्जाम्पल देखिए, पी क्यू आर दिए, रेशो दिए 3:2:1। क्यू रिटायर हो गया भाई, क्यू का शेयर कितना है 3:2:1, दैट मीन्स 2 अपॉन टोटल 2/6 इज क्यूज शेयर। पी और आर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे देखो स्पेशली बता दिया, इट वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पी एंड आर। तो इक्वली डिवाइड कर दो, 2/6 को 2 पार्टनर्स में डिवाइड करना है, यानी हाफ जाएगा पी के पास, हाफ जाएगा आर के पास। आइए सॉल्यूशन पे, क्यू का शेयर 2/6, पी विल गेट 1/2 ऑफ 2/6, सेम आर विल गेट 1/2 ऑफ 2/6। ये आ गया उनका गेन। उस गेन को उनके ओल्ड शेयर में प्लस कर दीजिए, यू विल गेट द न्यू रेशो। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड एंड द लास्ट केस, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर इज टेकन बाय वन ऑफ द पार्टनर्स। ये तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया भाई, टेंशन ही नहीं लेनी हमने, आपको कोई रेशो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, एक बंदा चला गया, उसका शेयर उठा के सारा का सारा किसी और एक ही पर्सन को दे दिया। सो व्हाट विल यू डू, उसका शेयर उठा के जिस पार्टनर ने टेक ओवर किया उसके शेयर में ऐड ऑन कर दीजिए। देखिए एग्जाम्पल, ए बी एंड सी 3 पार्टनर्स, 5:4:2 उनकी रेशो। बी हैज़ रिटायर्ड, सो व्हाट वाज हिज शेयर, 5 + 4 9 + 2 11, दैट मीन्स 4/11 है ना बी का शेयर। किसने टेक ओवर किया जी, सी ने। सी का शेयर कितना था 2/11। सिंपली व्हाट यू विल डू, इस 4/11 को ऐड ऑन कर देंगे 2/11 में, तो सी का शेयर बढ़ के हो जाएगा 6/11। ए में देयर विल बी नो चेंज। देखिए सोल्यूशन, सी का शेयर 2/11 + 4/11 और ए का शेयर विल रिमेन सेम, दैट इज द न्यू रेशो विल बी 5:6. So this was all about the topic that we have to do today, that was
calculation of new ratio as well as gaining ratio in case any partner retires. ओके इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.